Hey guys, welcome back in my video, and today we are discussing about the most important topic of our body, human eye. तो ह्यूमन आई स्टार्ट करने से पहले हम लोग को उसके पार्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है। ह्यूमन आई समझने के लिए उसके पार्ट्स को पढ़ना ज़रूरी है। तो ह्यूमन आई यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डाल देते हैं ह्यूमन आई। ह्यूमन यहाँ समझेंगे सबसे पहला पार्ट हम लोग को यहाँ स्टार्ट करना है कॉर्निया। कॉर्निया, तो कॉर्निया के बारे में जितनी चीज़ें हैं हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे। तो कॉर्निया को हम लोग बोलते हैं आउटर पार्ट ऑफ द आई। आउटर पार्ट होता है आँख का। कॉर्निया क्या होता है? आउटर पार्ट ऑफ द आई। एंड इसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांसपेरेंट। इट इज़ ट्रांसपेरेंट। लाइट यहाँ पहले लिख देता हूँ, उसके बाद समझा देता हूँ। लाइट पासेस थ्रू इट। एंड जो भी लाइट हमारे आँख के अंदर आती है उसको रिफ्रैक्ट और बेंड करता है। कॉर्निया क्या करता है? जो भी लाइट हमारे अंदर आती है उसको रिफ्रैक्ट और बेंड करता है। तो यहाँ लिख लेते हैं रिफ्रैक्ट एंड बैंड इनकमिंग लाइट। तो यहाँ समझते हैं आउटर पार्ट ऑफ द आई कौन होता है? कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। लाइट पासेस थ्रू इट। जो भी हमारे अंदर लाइट आती है, आँख के अंदर आती है, किसके थ्रू आती है? कॉर्निया। एंड रिफ्रैक्ट एंड बेंड द इनकमिंग लाइट। जो भी आँख के अंदर लाइट आती है उसको क्या करता है? रिफ्रैक्ट एंड बेंड करता है। और यहाँ एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ बना लेते हैं हम लोग। वाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट? वाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट? तो यहाँ आंसर क्या देना है आपको? कॉर्निया हैज़ नो ब्लड वेसल्स। कॉर्निया के अंदर क्या नहीं होता है? ब्लड वेसल्स नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एवेस्कुलर। क्या बोल सकते हैं? एवेस्कुलर। नीचे दिख रहा है कि नहीं? नहीं, नीचे नहीं दिख रहा है। यहाँ देखिए, इसको ऊपर लिख देते हैं। जब कॉर्निया के अंदर नो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल्स नहीं है, नो ब्लड वेसल्स, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एवेस्कुलर। तो मैंने एक क्वेश्चन बनाया था यहाँ पे, वाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट? कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? कॉर्निया हैज़ नो ब्लड वेसल्स, तो उसको हम लोग नो ब्लड वेसल्स, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एवेस्कुलर। चलिए इसको नोट करिए, सारे पॉइंट को नोट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग नोट कर चुके होंगे। तो मैंने यहाँ क्या बताया? कॉर्निया ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? तो उसके बाद मैंने बताया ब्लड वेसल्स क्या नहीं होते हैं? ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं एवेस्कुलर। थोड़ा सा राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा। एवेस्कुलर। एंड इसमें लिखना एक पॉइंट, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम एक्वस ह्यूमर। तो देखिए कॉर्निया ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? क्योंकि ब्लड वेसल्स नहीं होता है, उसको ब्लड वेसल्स नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एवेस्कुलर। एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टेकन फ्रॉम एक्वस ह्यूमर। अब इसमें 5 लेयर होते हैं, इसके 5 मेन लेयर्स पढ़े जाते हैं। तो इसको रफ करता हूँ अभी, ये तो मैंने पहले बता दिया है, इसको रफ कर देता हूँ। तो यहाँ क्वेश्चन याद रखेंगे, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है? तो आप लोग क्या बोलेंगे? एक्वस ह्यूमर से।
मेन पार्ट्स, 5 मेन लेयर्स। तो पहला यहाँ होता है इपिथीलियम। क्या होता है? इपिथीलियम। क्या होता है? इपिथीलियम। फिर दूसरा वोमेन्स मेम्ब्रेन। थर्ड, पहला दूसरा, थर्ड स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, डेसिमेंट, क्या होता है? सॉरी थोड़ा सा, डेसिमेट, डेसिमेट मेम्ब्रेन। 5 एंडो, दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे, इसको ऊपर लिख लेते हैं इस लेयर को। यह स्ट्रोमा, वोमेन्स मेम्ब्रेन, एपिथीलियम एंड 5 क्या होता है? एंडोथीलियम। एंडोथीलियम, ठीक है। देखो एपिथीलियम कैसा होता है? आउटर होता है, आउटर एंड प्रोटेक्टिव। आउटर एंड प्रोटेक्टिव कैसा होता है? आउटर एंड प्रोटेक्टिव। वोमेन्स मेम्ब्रेन कैसा होता है? इट इज सपोर्टिव लेयर। सपोर्टिव, इट इज सपोर्टिव लेयर। इट इज सपोर्टिव लेयर। स्टोमा कैसा होता है? थिक लेयर। इसकी लेयर कैसे होती है? मोटी होती है, थिक लेयर। एंड हैज कोलेजन फाइबर। एंड हैज कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स। तो आप लोग याद रखेंगे एपिथेलियम कैसा होता है? आउटर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। वोमेन्स मेम्ब्रेन कैसा होता है? सपोर्टिव लेयर। एंड स्टोमा कैसा होता है? थिक। इसका लेयर कैसा होता है? थिक लेयर होता है। एंड हैज़, एंड इसके पास क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स होता है। एंड डेसिमेंट मेम्ब्रेन कैसा होता है? सपोर्टिव बेसमेंट मेम्ब्रेन। सपोर्टिव बेसमेंट मेम्ब्रेन। सपोर्टिव बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये कैसा होता है? सिंगल सेल मेम्ब्रेन। सिंगल सेल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड को बैलेंस रखते हैं। फ्लूइड को बैलेंस करके रखते हैं। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। कॉर्निया में 5 मेन लेयर्स होते हैं। जो पहला होता है इपिथेलियम। इपिथेलियम कैसा होता है? आउटर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। आउटर एंड प्रोटेक्टिव लेयर। सेकेंड वोमेन्स मेम्ब्रेन, ये कैसा होता है? सपोर्टिव लेयर, सपोर्ट देता है। स्टोमा कैसा होता है? थिक लेयर। इसके लेयर कैसा होता है? थिक लेयर होते हैं। एंड हैज़ अ कोलेजन फाइबर्स। इसके पास क्या होता है? कोलेजन फाइबर्स होता है। एंड होता है डेसिमेंट मेम्ब्रेन, ये कैसा होता है? सपोर्टिव बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंडोथीलियम सिंगल सेल मेम्ब्रेन होता है। एंड जो कॉर्निया के अंदर फ्लूइड होते हैं उसको क्या करता है? बैलेंस करके रखता है। चलिए इसको नोट करिए। चलिए कॉर्निया का जो भी पोर्शन था खत्म है यहाँ पे। अब पढ़ते हैं आइरिस। हेडिंग डालते हैं यहाँ पे आइरिस। इट इज़ अ कलर्ड पार्ट। पहला पॉइंट लिखेंगे, इट इज़
कलर्ड पार्ट, ये कैसा होता है? कलर्ड होता है। इट इज़ कलर्ड पार्ट। ये क्या करता है? इट कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल। अभी पढ़ेंगे प्यूपिल क्या होता है। पहले यहाँ प्यूपिल को साइज ऑफ प्यूपिल कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। इट इज़ अ कलर्ड पार्ट। कैसा होता है? कलर्ड पार्ट होता है। इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। जब, यहाँ लिख लेते हैं, मतलब इजी वे में समझा देता हूँ। जब तेज लाइट होता है तो प्यूपिल कैसा हो जाता है? कैसा? छोटा। प्यूपिल छोटा हो जाता है। ये याद रखेंगे। जब रोशनी बहुत तेज रहेगी तो क्या होगा? प्यूपिल का साइज कैसा हो जाएगा? छोटा। जब कम लाइट, यानी अंधेरा बोल सकते हैं, तो कैसा हो जाएगा? प्यूपिल का साइज बड़ा। कैसा हो जाएगा? बड़ा। तो याद रखेंगे फिर आइरिस में क्या याद रखेंगे? इट इज़ अ कलर्ड पार्ट। और इसमें भी लेयर्स होंगे, 2 लेयर्स के बारे में पढ़ना है हम लोग को। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको समझ लीजिए क्या होगा। इट इज़ कलर्ड पार्ट कैसा होता है? कलर्ड पार्ट होता है इट कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल। प्यूपिल के साइज को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। जब तेज लाइट होगा तो प्यूपिल का साइज कैसा हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। और जब कम लाइट होगा तो प्यूपिल का साइज कैसा हो जाएगा? बड़ा। और इसमें 2 लेयर के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, 2 लेयर। अभी मैं बताता हूँ कौन सा। चलिए इसको नोट करिए। चलिए, इसके 2 लेयर होता है, स्पिंचर प्यूपिलाई एंड डायलेटर प्यूपिलाई। चलिए नोट करिए, अब डिटेल में थोड़ा सा उसको पढ़ लेंगे। डायलेटर, स्पिंचर प्यूपिलाई एंड डायलेटर। देखिए, स्पिंचर प्यूपिलाई के बारे में थोड़ा सा हम यहाँ डिटेल में जान लेते हैं। ये कैसे होते हैं? सर्कुलर। कैसे होते हैं? सर्कुलर। कैसे? सर्कुलर। और स्पिंचर प्यूपिलाई के ही कारण क्या होता है? प्यूपिल का साइज कैसा होता है? छोटा। इसी कॉन्ट्रैक्शन से स्पिंचर प्यूपिलाई के कॉन्ट्रैक्ट, रुकिए इसको रफ करके यहाँ डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए, तो यहाँ पहला हेडिंग दे देता हूँ, स्पिंचर प्यूपिलाई। ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा यहाँ अब ठीक है, SPHINCTER, स्पिंचर प्यूपिलाई। तो यहाँ देखिए इस कैसे होते हैं? सर्कुलर। कैसे होते हैं? सर्कुलर। और इसी के कॉन्ट्रैक्शन से, और हिंदी में लिख देता हूँ, इसी के कॉन्ट्रैक्शन से प्यूपिल का साइज छोटा होता है। क्या याद रखेंगे? स्पिंचरी मसल के वजह से प्यूपिल का साइज कैसा होता है? छोटा होता है। और डायलेटर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोसिस। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोसिस। जो ये हो रहा है इसी कंट्रैक्शन से प्यूपिल का साइज छोटा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोसिस। तो याद रखेंगे कौन से जो लेयर होता है जिसके कारण
पिपुल का साइज छोटा होता है, तो क्या बोलेंगे, स्पिंचर पिपुलाई, ठीक है। और डायलेटर में सेम उल्टा हो जाएगा, तो डायलेटर में क्या होता है, डायलेटर में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डायलेटर में क्या हो जाएगा, उल्टा। और इसमें क्या होता है, रेडियल, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेडियल अरेंजमेंट, इसका अरेंजमेंट कैसा होता है, रेडियल, और इसका सर्कुलर। और तो इसमें उल्टा सेम हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ लिख लेंगे इसी के कॉन्ट्रैक्शन के वजह से पिपुल का साइज बड़ा होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, बड़ा होता है। और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको रफ कर देता हूँ, इसको बोलते हैं माइड्राइसिस, माइड्राइसिस, क्या बोलते हैं, माइड्राइसिस, मतलब डायलेटर पिपुलाई के कॉन्ट्रैक्शन के ही कारण जो पिपुल का साइज होता है बड़ा होता है, और उस बड़ा होने के जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइड्राइसिस। और छोटा होने को क्या हम लोग बोलते हैं, मायोसिस। चलिए इसको नोट करिए। तो आप लोग याद रखेंगे कौन से लेयर के वजह से छोटा होता है पिपिल, और कौन से मेम्ब्रेन, कौन से लेयर की वजह से बड़ा होता है। चलिए नोट करिए इसको। थोड़ा सा राइटिंग मुझे लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा होगा, एक बार मैं सीक्वेंस मतलब बढ़िया से लिख देता हूँ। चलिए टेंशन मत लीजिए इसको, क्योंकि मैंने देखा कैमरा में क्लियर नहीं दिख रहा है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, मुझे 2 मिनट लगेगा, मैं लिख देता हूँ। स्पिंचर पिपुलाई, यहाँ से आप लोग नोट करेंगे सीक्वेंस से। तो स्पिंचर से पिपुलाई के बारे में पढ़ेंगे, कैसा होता है, सर्कुलर अरेंजमेंट, कैसा, सर्कुलर अरेंजमेंट। एंड इसमें क्या बताया मैंने, और इसी की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के वजह से पिपुल का साइज छोटा होता है, क्या होता है, छोटा होता है। चलिए, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिस। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोसिस। चलिए, और डायलेटर वाला बताया, अब सेम उल्टा हो जाएगा, कॉन्टेक्ट, और उसमें लिख लेंगे डायलेटर पिपुलाई की वजह से क्या होता है, पिपुल का साइज बड़ा होता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइड्राइसिस। क्या बोलते हैं, माइड्राइसिस। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ना हम लोग को प्यूपिल। प्यूपिल, तो यहाँ लिखेंगे प्यूपिल के बारे में, पहले लिख लेते हैं। प्यूपिल इज द ओपनिंग in the center of iris that regulates the amount of light enter in the eye। तो प्यूपिल क्या होता है, प्यूपिल इज द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस में एक ओपनिंग होता है, एक होल होता है, जो क्या करता है, रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इन द आई। जो क्या रेगुलेट करता है, कितने अमाउंट में लाइट अंदर आ रहा है, आँख के अंदर आ रहा है, ठीक है।
और एक होता है अब पढ़ेंगे सिलियरी मसल, सिलियरी मसल। अब छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ चुके हैं। सिलियरी मसल क्या करता है? मसल लेंस मसल लेंस के शेप एंड साइज को बदलता है। मसल लेंस के शेप एंड साइज को बदलता है। तो यहाँ से फिर समझा देता हूँ, मैं समझा देता हूँ, आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लेना है उसको। पिपुल के बारे में क्या बताया? पिपुल इज द ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ आइरिस। आइरिस में एक ओपनिंग, एक होल होता है, डेट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इन द आई। मतलब पिपुल क्या कंट्रोल करता है कि कितना, रेगुलेट क्या करता है, कितना लाइट हमारे आँख के अंदर आ रहा है। तो कौन कंट्रोल करता है? पिपुल। तो सिलियरी मसल होता है। सिलियरी मसल क्या करता है? मसल लेंस के शेप एंड साइज को क्या करता है? बदलता है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी फटाक से। चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग रेटिना। रेटिना कैसा होता है? लाइट सेंसिटिव लेयर। और इसके पास पिगमेंट होता है। उसको पिगमेंट का क्या नाम है? फोटो रिसेप्टर्स। इसके पास पिगमेंट होता है। इसके पास पिगमेंट होता है। सॉरी, इसके पास क्या होता है? सॉरी, इसके पास स्पेशल सेल्स होते हैं। कौन से? स्पेशल सेल्स, फोटो रिसेप्टर्स। इसके बाद स्पेशल सेल्स होते हैं फोटो रिसेप्टर्स, जो लाइट को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। अब पढ़ते हैं रोड्स एंड कोन्स। क्या होता है? रोड्स एंड कोन्स। तो रोड्स में देखिए क्या होता है। रोड्स के पास पिगमेंट्स होता है। पिगमेंट्स, रोडोप्सिन। इसमें क्या होता है? कम लाइट में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। कौन सा पिगमेंट की वजह से? रोडोप्सिन, रोड्स की वजह से। कम लाइट में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। आप लोगों को समझिए, रोड्स के वजह से ही हम लोग कम लाइट में क्या होता है? विजन कर सकते। कम लाइट में विजन क्या बोल सकते हैं? कम लाइट में विजन। और इसको बोल सकते हैं कलर्ड एंड ब्राइट लाइट, मतलब दिन में, ब्राइट लाइट में विजन। इसके पास कौन सा होता है? इसके पास कौन सा पिगमेंट होता है? फोटो पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट? फोटो, नहीं दिख रहा वो नीचे, यहाँ लिख लेते हैं। कौन के पास कौन सा पिगमेंट होता है? फोटो पिगमेंट। चलिए तो मैं एक बार और समझा देता हूँ, अपने भाषा में लिख लेना उसको, मेरे राइटिंग के भरोसे नहीं रहना है। यहाँ देखिए, रेटिना कैसा होता है? लाइट सेंसिटिव लेयर। इसके पास कौन सा स्पेशल सेल्स होता है? फोटो रिसेप्टर्स। रोड्स पे क्या होता है? रोड्स क्या होता है? पिगमेंट। इसके पास रोड्स क्या होते हैं? जो हम लोग कम लाइट में विजन करते हैं। किसकी वजह से? देखिए उल्लू होता है, आउल। तो आउल में क्या होता है? रोड्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। रोड्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। और कौन्स कम। तो इसीलिए क्या होता है? दिन में वो कम देखते हैं और रात में बहुत ज़्यादा देखते हैं। तो क्या होता है उन लोगों के पास? रोडोप्सिन बहुत ज़्यादा होता है। तो रोड्स, पिगमेंट्स, रोडोप्सिन, कम लाइट में विजन होता है जो, किसकी वजह से? रोड्स। और कौन्स में क्या होता है? कलर्ड एंड ब्राइट लाइट विजन, जो दिन में हम लोग करते हैं। उसमें कौन सा पिगमेंट होता है? फोटो पिगमेंट। चलिए इसको फटाक से नोट करिए अपने भाषा में जल्दी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ हम लोग ख़त्म करेंगे ऑप्टिक नर्व। तो इसको नोट करिए जल्दी फटाक से, मैं आगे बताता हूँ।
चलिए, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होता है? रेटिना में, लिख लीजिए, मैं समझा देता हूँ। रेटिना में बनने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाता है। तो ऑप्टिक नर्व क्या होता है? रेटिना में बनने वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो करते हैं वीडियो को यहीं समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।